सो चूज योर पॉइजन, बापू जी का हृदय परिवर्तन या फिर वंदना की दुनिया। नहीं भाई, वो वागले की दुनिया है। वागले की लगता तो नहीं है। सो बहुत डिमांड थी लोगों की वागले की दुनिया के ऊपर एक एनालिसिस देखने की, एंड हियर आई एम इस टॉपिक को भी मिल्क करने। तो एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं कि अभी मैं इस सीरीज को देख रहा हूं। दैट मीन्स आई हैव नॉट एब्सॉर्ब्ड इट टू राइट अ रिसर्च पेपर येट, बट स्टिल जितना मैंने देखा उसमें से काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकल के आते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं और उससे एक बड़ी अच्छी वैल्यू ऑफ द वीडियो लेके जा सकते हैं। सो लेट्स एनालाइज वागले की दुनिया। और ये कौन कह रहा था कि वागले की दुनिया बागबान का भाई है? सो मैंने जब इस शो को देखना शुरू किया था ना, एक सेंस ऑफ फेमिलैरिटी थी इसके साथ कि भाई इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो सेटिंग है वो कहीं तो देखी हुई है। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। एंड देन आई वेंट ऑन टू रिसर्च। तो मुझे पहले यही लगा कि सुमित राघवन के कारण हो सकता है ये वाला कंपोनेंट, बट उसके बाद मुझे बात पता चली कि इस शो के जो मेकर्स हैं दे वर द ओजी मेकर्स ऑफ द शोज लाइक खिचड़ी, साराभाई वर्सेस साराभाई एंड बड़ी दूर से आए हैं। और सबसे फन पार्ट ये है ना कि ये वागले की दुनिया का सीजन 2 है। इसके पहले भी एक सीजन 1 आ चुका है एंड ट्रस्ट मी वो इस वाले से डबल एंटरटेनिंग है, मोर रिलेटेबल है, बहुत फन है। बट इसमें हम लिमिटेड होंगे इस वाले पार्ट के साथ एंड स्पेशली 1 to 100 एपिसोड्स के बीच में, क्योंकि मैं वहां तक ही देख पाया अभी। अबे साले, अब तो चाहे इस शो का फोकस कॉमेडी से हटके बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर जा चुका है, बट पहले इसका सिंपल फोकस यही था कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर राजेश वागले को दिन भर की मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स के ऊपर वो सफर करेगा और उनमें यूनिक सॉल्यूशंस के थ्रू सोसाइटी के मेंबर्स एंड इनफैक्ट वागले का परिवार उसमें से सॉल्यूशन निकाल के लेके आएंगे। और इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में कॉमेडी क्रिएट होती थी, काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आते थे। इन शॉर्ट काफी मजेदार और टाइटली पैक्ड होता था इसका काम। एंड ऑनेस्टली दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर द कॉमेडी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। The economy of words. Mitch Hedberg's any joke will never have a word that's unnecessary. तो जितना क्रिस्प तुम्हारा मटेरियल होगा, जितनी तुम्हारी क्रिस्प स्टोरी लाइन्स होंगी ना, उतना ज्यादा उस पर कॉमेडिक फ्लेवर निकल के आता है। इसीलिए ये हमें काफी फ्रेश और ह्यूमरस फील होता था। एकदम कड़क माल है ना। क्योंकि चाहे हर एपिसोड का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता था कि उसकी स्टार्टिंग हमेशा एक नरेशन के साथ होगी, द टोन सेटिंग, द प्रॉब्लम सेटिंग, बट ये सारी चीजें हमें पसंद आती थी क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा कंपोनेंट था नोवेल्टी का। जैसे तुम कैमरा एंगल्स देख लो, सोसाइटी के सेक्रेटरी को डिपिक्ट करने के लिए वो भी एक नॉवेल्टी लेके आती है। आई एम नॉट श्योर कि कमेंट कर देना ये पहले भी कहीं इंप्लीमेंट हुआ, बट मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग में यूज किया एंड आई लव दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ एडिटिंग। एंड सेकेंडली राजेश वागले का जोन ऑफ होना हम बहुत अलग अलग वेज में ऑलरेडी देख चुके हैं सिटकॉम्स में कि सपना आता है, तारक मेहता का शो चल ही इसी बात पे रहा था। अभी रिसेंटली टोनी क्यों बोल रहा हूँ, अभी रिसेंटली टप्पू और सोनू की भी शादी होने जा रही है। वो सबको पता है कि सपना निकल के आएगा, बट फिर भी वागले की दुनिया ने इस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया, एक ऐसे ट्रोप को एक नए फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कैसे ऑब्जर्वेशनल स्टाइल ऑफ कॉमेडी में हम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ब्रेक करके उसमें से ह्यूमर क्रिएट करते हैं। एंड दैट इज अ न्यू टाइप ऑफ ह्यूमर जो इसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडियन सिटकॉम सेटिंग में। एंड आई फील इन सब को जो कॉम्प्लीमेंट्री करने वाली चीज जो वर्क करती है ना, इट इज द इमोशनल राइड ऑफ द एपिसोड। क्योंकि पूरा एपिसोड ऐसे चलता है कि थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा ट्विस्ट, बट एंड में आते आते ये एक इमोशनल डेप्थ का ऐसा मायाजाल फेंक के मारता है ना हमारे ऊपर कि भाई साहब वो जान निकाल देता है। जैसे फादर मदर के रिलेशन के बारे में हो गया, फादर सन के रिलेशन हो गया, ऐसे ही जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं ना सोसाइटी के, जब उनको वो एक्सप्रेस करके दिखाता है हमारे साथ, तो वो एक इमोशनल राइड ना हमें एक बहुत अच्छा क्लोजर दे देती है उस एपिसोड के लिए। इट इज जस्ट लाइक माई वीडियो, वैल्यू प्लस एंटरटेनमेंट। बट जब इतनी तारीफ कर ही ली है तो हमें पता है कि इसमें भी कुछ विजिबल प्रॉब्लम्स है जो इवेंचुअली एपिसोड्स में दिखना शुरू हो चुकी है, और उस प्रॉब्लम का नाम है फेमिनिज्म। तो इससे पहले कि कोई भी लोग मेरे ऊपर आगे चढ़े, मेरे पॉइंट को डिसएग्री करें, पहले मेरी ये मैन प्रॉब्लम की वीडियो देख लो, फिर ये वुमेन प्रॉब्लम की वीडियो देख लो, और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन की सेटिंग लेके आना। प्लग इन करना तो कोई मुझसे सीखे। बड़ा हरामी हो बेटा।
तो ये फोर्स्ड फेमिनिज्म का जो इशू है ना, ये सिर्फ इस सीरियल के साथ नहीं है, ये पूरे सोनी के साथ आती जा रही है दिक्कत। सोनी छोड़ो, ये डिज्नी भी ये सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उसके रीजंस अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा बिकॉज इट इज एन एंटायर वीडियो इन इटसेल्फ। बट इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स हम ये देख सकते हैं ना कि इस चीज में कन्विक्शन नहीं है उनकी। उन्हें पता है कि हमें ये चीज दिखानी है क्योंकि हम वोट बैंक के ऊपर खेलते हैं। तो अगर हम अपने शो के थ्रू भी एक सब्लिमिनल मैसेज दे रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रांड इमेज को ही अफेक्ट करता है और हमें सपोर्ट देता है हमारे फंडर्स का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अपने शो के कैरेक्टर्स को फेमिनिस्ट दिखा रहे हो, बट द प्रॉब्लम लाइज इन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिनेमा। शो डोंट टेल। जितने भी कैरेक्टर्स फेमिनिस्ट हैं, they had to express they are feminist in the terms of words and not their actions। और ये सिनेमा को भी हर्ट करता है। एज एन ऑडियंस हमें भी ये चीज फोर्स लगती है। एंड इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स जो कॉमेडी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, उसको भी ये डिसरिस्पेक्ट कर देती है। कहाँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक टाइट एपिसोड होगा जहाँ पे हर चीज एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में वर्क करेगी, पंच लाइन्स होंगी, ये सब होगी, उसमें रैंडमली एक सोशल मैसेज आ जाता है जो फोर्स फील होगा, तो वो चीज ना अच्छी नहीं लगती। एंड इस वीडियो की वैल्यू ऑफ द वीडियो भी इसी चीज के बारे में है। तो अभी रिसेंटली अतुल सुभाष जी का एक बहुत सेंसिटिव केस आया है एंड दिस केस इज एन अटर एग्जांपल। तक ये वुमेन वोट बैंक पॉलिटिक्स स्ट्रांग है तब तक आई डोंट एनी चेंजेस विल हैपन। कि कैसे अगर तुम खुद को इस लेवल पे पुश कर दोगे अपने प्रोपेगेंडा को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में ना, कि वो नार्सिज्म वाली टेंडेंसीज आ जाएंगी। एंड आई हैव टू वेरी केयरफुल विद द वे आई चूज द वर्ड्स। एंड इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई डोंट फील कि अतुल सुभाष जी को एक्चुअल फॉर्म में जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली अरेस्ट वगैरह हो चुके हैं। बट द वे आर इंडियन सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड, जो चेंज आना है द मेंस राइट और लेट्स से अज्यूम इक्वालिटी ऑफ राइट्स फॉर बोथ जेंडर्स, वो चीज एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक वुमेन वोट बैंक एग्जिस्ट करता है और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक लॉज फेवर करेंगे ही वुमेन को। अब कुछ केसेस में वुमेन के लिए एक्चुअल में हेल्पफुल होता है जहां पे वो एक काफी लाचार हो जाती हैं, बट कुछ केस में ये सिर्फ एक मर्दों को अप्रेस करने का तरीका है। इसीलिए मैं पर्सनली कोई नहीं होता इस चीज को किसी भी प्रकार की जजमेंट देने वाला। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कबीर जी की ये लाइन, कबीर सुनो मोरी लोई, हमरा किसी के हमरा न कोई, हम जो मरेंगे तो रोना कोई। तुम ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस के बारे में एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं है। द लॉ मेकर्स आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ हायरार्की और उनको मोस्ट लाइकली कोई फर्क नहीं पड़ता दिन के ऐसे कितने केसेस आएंगे जब तक उनका वोट बैंक सेफ है। अपने एंड पे बस तुम एक चीज को इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हें तुम्हारा ख्याल खुद रखना पड़ेगा। तुम लोगों के ऊपर किसी लेवल पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो तुम्हारी डिपेंडेंसी आएगी इट कम्स फ्रॉम द शेयर फैक्टर ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्ट करना सिर्फ अपने वालों पे हो सकता है, बट जब ह्यूमंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं ना अपनी वर्किंग में, देन दैट पार्ट बिकम्स वेरी फिकली। इसीलिए अपना ध्यान रखो, अपने आप को इस लेवल पे शार्पन करो, लर्न मोर, वर्क मोर एंड गेट बेटर एट योर थिंग्स। विद दैट I would end this video and till then keep analyzing. Bye.